सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पुस्तक अध्ययन। तो अब तक हम लोगों ने भाग 14 पढ़ लिए हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाग 15। तो क्रम से आप लोग पढ़ते चलें, क्योंकि क्रम से हम लेक्चर लगाते जा रहे हैं। क्रम से पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से कोई चीज़ आ जाएगी ना। तो देखते हैं आज वासंती क्या कह रही हैं। वासंती राम के साथ है ना। तो ये श्लोक देखते हैं। ददतु तरवाह पुष्पैर्घ्यं फलैश्च मधुच्युताः स्फुटितकमलामोदप्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः कलम् अविरलं रजतकण्ठाः क्वणन्तु शकुन्तयाः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। तो वासंती इस श्लोक के माध्यम से जो वन के वृक्ष हैं और पक्षी हैं और हवाएं हैं, उनसे राम के स्वागत के लिए आग्रह कर रही हैं। ठीक, तो इस श्लोक में राम जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा है ना, पुनरिदम अयम देवो रामः स्वयं वनम आगतः। पुनः देव महाराज राम स्वयं, यानी कि स्वयं वनम आगतः, वन में आए हैं। ठीक, ये जो महाराज राम हैं वह स्वयं आज वन में आए हैं, यह कारण है। तो उपर्युक्त पंक्तियों में तीनों में कार्य हुआ है। राम के आने के कारण क्या कार्य हो रहा है और वासंती करवा रही हैं, इसे हम लोग देखते हैं। ददतु तरवः पुष्पैर अर्घ्यम फलैश्च मधुश्च्युतः। मधुश्च्युतः माने मधु बरसाने वाले, यानी कि मकरंद बरसाने वाले तरवः वृक्षों, पुष्पैः अर्घ्यम फलैश्च, पुष्पों और फलों से अर्घ्यम अर्घ्य प्रदान करें। ठीक, तो उन्होंने वृक्षों के लिए क्या कहा कि हे वृक्षों, मकरंद बरसाने वाले वृक्षों, तुम लोग पुष्पों और फलों से युक्त अर्घ को प्रदान करो। ददतु प्रदान करो, दो ना। तो ये वृक्षों को कार्य बताया वासंती ने। कारण क्या है? राम वन में आए हैं। फिर दूसरी पंक्ति में देखते हैं और क्या है। स्फुटित कमलामोद प्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः। जो वन की हवाओं, ठीक, वन की हवाओं, तो वन की हवाएं कैसे बहें, ये कह रही हैं। स्फुटित कमलामोद प्रायाः, स्फुटित खिले हुए, कमलामोद प्रायाः कमलों की विशेष सुगंध से युक्त, प्रवान्तु वनानिलाः जो हवाएं हैं वन की वह बहें। तो दूसरा क्या कहा, हवाओं के लिए क्या कहा कि जो हवाएं हैं वह खिले हुए कमल की सुगंध को लेकर उसके साथ, यानी कि सुगंधित हवाएं उस वन में बहें, क्योंकि राम वन में आए हैं। ठीक, और तीसरा क्या कार्य हो रहा है। कलम अविरलम रज्जत कंठाः क्वणन्तु शकुन्तयाः। पक्षी, शकुन्तयः पक्षी, क्वणन्तु माने क्वणन्तु का अर्थ है शब्द करें या ध्वनि करें। कैसे करें? रज्जत कंठा का अर्थ है सुरीले कंठ से, सुरीले कंठ वाले। ठीक, सुरीले कंठ वाले शकुन्तयः पक्षी, क्वणन्तु शब्द करें, अविरलम, अविरलम का क्या अर्थ है? निरंतर, कलम मधुर ध्वनि करें। और पक्षियों के लिए यह कार्य बताया कि जो ये सुरीले कंठ वाले पक्षी हैं, यह
निरंतर कूजन करें। क्यों? क्योंकि पुनः राम स्वयं वन में आए हैं। तो ये इसका अर्थ है ना। कारण क्या है कि राम का वन में आगमन हुआ है, इसलिए 3 कार्य हैं इस श्लोक में। पहला है वृक्षों ने कार्य किया, वृक्षों को कार्य करना है, और दूसरा वनानिला अर्थात वन की वायु को कार्य करना है, और तीसरा शकुंतया यानी पक्षियों को कार्य करना है। ये आदेश वासंती करती हैं, ददतु, है ना। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसकी व्याकरण ना। अर्घ्यम पद आया है ना। अर्घ्यम पूजा की सामग्री को, तो अर्घाय हितम अर्घ्यम, अर्घधन यत प्रत्यय। तो अर्घ्य में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, ये हमने अभिज्ञान शाकुंतलम जब हम पढ़ा रहे थे तो बताया था कि अर्घ्य में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं, किन किन चीज़ों को मिला के अर्घ्य तैयार किया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ अगर ना याद हो तो उसे देखें ना, यहाँ पे फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा। और आगे देखते हैं मधुश्च्युतः, इसका देखते हैं। मकरंद बरसाने वाले, ये विशेषण है तरवह का। मधु इश्च्योतन्ति इति ते उपपद तत्पुरुष समास। फिर है मधु इश्च्युत धन क्विप प्रत्यय। तो मधुच्युतः में इश्च्युत धातु है ना, और मधुच्युत धन प्रथमा का बहुवचन में प्रयोग यहाँ पे हुआ है। फिर देखते हैं स्फटित कमला मोद प्रायः, इस पूरे पद का देखते हैं। खिले हुए कमल की सुगंध जिनमें है, अधिक है ना। तो स्फुटितानि कमलानि में कर्मधारय समास, स्फुटित कमला में कर्मधारय समास। तेषाम आमोदः प्रायः तेषु बहुव्रीहि समास। ठीक, संपूर्ण में बहुव्रीहि समास है, लेकिन स्फुटित कमल में जो है तत्पुरुष समास है। ठीक, नहीं तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय समास है। स्फुटित कमला में स्फुटितानि कमलानि में कर्मधारय समास। ठीक, और आमोद प्रायः जब मिला लेंगे तो तेषाम आमोदः प्रायः ये सुते बहुव्रीहि समास। ठीक, बन गया अब ना। प्रवान्तु बहें, प्रवान्तु बहें, क्या बहें? हवाएं। व लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। वनानिलाः, वन की हवाएं। ठीक, वनस्य अनिलाः तत्पुरुष समास। रज्जत, ये यहाँ पे रज्जत शब्द का अर्थ बहुत पूछा जाता है, सुरीला होता है। ठीक, तो रंज धन क्षत्रि प्रत्यय है रज्जत में। रज्जत कंठाः राग युक्त या सुरीले गले वाले। रज्जतः कंठाः ये शाम ते, रज्जत कंठाः में बहुव्रीहि समास। क्वणन्तु शब्द करें, क्वण धन लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन ना। तो आज्ञार्थक वाक्यों में लोट लकार होता है ना, तो क्वणन्तु, ददतु, प्रवान्तु ये सब क्रियाएं हैं, और ये लोट लकार की क्रियाएं हैं। और लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक वाक्यों में लोट लकार, तो वासंती कह रही ना, आज्ञा दे रही है ना। ठीक, तो आगे देखते हैं। ये लोग जो है वासंती की आज्ञा का पालन करेंगे। फिर अगला है, अच्छा इसमें हम लोग बाकी तो सब सरल ही है, और इसमें अलंकार कौन सा है? तो ये जो राम स्वयं वन में आ रहे हैं ये कारण है, और प्रथम 3 चरणों में क्रमशः कार्य बताया गया है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और हरिणी छंद है। ठीक, तो पेज नंबर 2 पे चले। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके सहयोग में सदैव तत्पर हैं, और प्लीज़ पढ़ाई करें, है ना, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप रोज़ 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 पढ़ते रहेंगे
तो अवश्य निकलेंगे। और ऐसे ना पढ़ें, खरगोश की तरह ना पढ़ें, कछुए की तरह पढ़ें कि एक दिन पता चला 10 घंटे पढ़ लिए, बाकी के जो है 5 दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ें। तो ऐसे फिर रेस जीतने में मुश्किल हो जाती है ना। तो फिर चलिए चलते हैं आगे। रामः राम, एहि सखि वासंती नन्विता स्थीयताम। राम कह रहे हैं कि एहि एहि का अर्थ है जो है आओ, एहि आओ, सखि वासंती, सखी वासंती नन्विता स्थीयताम, इधर बैठो, इधर बैठा जाए ना। वासंती उपविश्य शास्त्रम, वासंती बैठती हैं आंसू भरकर। महाराज अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, महाराज कुमार लक्ष्मण अपि तो कुशल, कुशल तो हैं। यहाँ पर जो ये अपि शब्द प्रयोग हुआ है ये प्रश्नवाचक के अर्थ में है। ठीक, तो वासंती कह रही हैं कुमार लक्ष्मण कुशल तो हैं। वासंती कुमार लक्ष्मण के बारे में पूछना चाह रही हैं। रामः अनाकर्णम अभिनीय, राम ना सुनने का अभिनय करते हैं ना। लक्ष्मण वाली बात को राम जो है अनाकर्ण करना चाहते हैं। ठीक, ना सुनने का अभिनय कर देते हैं और राम कुछ बोलते हैं श्लोक के माध्यम से। तो हम लोग इसको देखते हैं ये राम जी क्या कह रहे हैं। कर कमलम वितीर्णैर अम्बुनिवारसस्पैस् तरु शकुनि कुरंगान मैथिलीयान पुष्यत भवति मम विकारस तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवैव हृदयस्य प्रश्रवोद्भेदयोग्यः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। तो प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं तो ये क्लियर होगा कि राम जी क्या कह रहे हैं। तो राम कह रहे हैं कर कमल वितीर्णई है अम्बुनिवार सस्पई। कर कमल, अपने कर कमलों से। कौन? मैथिली। सीता देवी ने अपने कर कमलों से यानी हाथ रूपी कमलों से, कर कमलों से वितीर्णई है माने दिए हुए, दिया था क्या? अम्बु निवार शष्पई, अम्बु जल, निवार और शष्पई अर्थात कोमल घास से। तरु शकुनि कुरंगाः, तरु वृक्ष और शकुनि पक्षी, कुरंगा मृगों को देती थीं या पालती थीं। तो इसका पूरे का अच्छा ये यहाँ यान अपुष्यत, जिनको पालती थी, जिनको बड़ा करती थीं या पालती पोसती थीं, बढ़ाया था जिनको, अपने कर कमलों के द्वारा देवी सीता ने जल निवार और घास के, कोमल घास को जिन वृक्षों, पक्षियों और मृगों को बढ़ाया था या पालती थीं, दृष्टेषु उन्हें देख कर, भवति मम विकारस्तेषु कोऽपि मेरे हृदय में कोई विकार उत्पन्न होता है। उन जिन वृक्षों को सीता ने पाला था, जिन पक्षियों को सीता ने पाला था, जिन मृगों को सीता ने पाला था, उन्हें देखकर राम के हृदय में कोई विकार उत्पन्न होता है। और कैसा है वह? द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद्भेद योग्यः, प्रस्रवोद्भेद योग्यः मेरे हृदय में स्रोत के प्रवाह, प्रस्रवोद्भेद स्रोत के प्रवाह के योग्य कोई अनिर्वचनीय तरलता के तुल्य विकार उत्पन्न हो रहा है। तो स्रोत इसलिए कहा है कि कभी न समाप्त होने वाला,
राम के हृदय में जो दुख है वो कभी न समाप्त होने वाला है ना, इसलिए प्रस्रवोद भेद योग्य कहा है। तो अब हम लोग इस पूरे का अर्थ देख लेते हैं, है ना, क्योंकि इसका हमने अर्थ तो बता दिया, तो इसका मेन व्याकरण देख लिया जाए पहले ना। तो अब कह रही हैं, ये यहाँ से देखते हैं। अच्छा, ये ऊपर तो सब सही ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है ना। नीचे देखते हैं यहाँ पे, शास्त्रम का तो पहले ही बता दिया है, अनाकर्णनम अभिनीय, है ना। अनाकर्णनम का क्या होगा कि मतलब अनसुना करके, ठीक। कर कमल वितीर्णई है, कर कमल वितीर्णई का देखते हैं। तो कर कमल वितीर्णई का है, हाथ रूपी कमल से दिए गए ना, करौ कमले इव कर कमले, करौ कमले इव कर कमले, उपमिद तत्पुरुष ना। और अनाकर्णम में कौन सा समास होगा ये भी जान लो। अनाकर्णम में नई तत्पुरुष है, ठीक। ये यहाँ जो अनाकर्णनम आया है इसमें नई तत्पुरुष है, और कर कमलई में उपमित तत्पुरुष है, ठीक। और वितीर्ण का देखते हैं, ये यहाँ पे वितीर्ण, वि त्रिधन कत प्रत्यय, अम्बु निवार शष्पैः, अम्बु निवार शष्पैः ना। एक बार मिटा देते हैं, पढ़ा आप देखते हैं, अम्बु निवार शष्पैः, अम्बु च निवारः च शष्पम च तैः द्वंद्व समास। निवार में नि व्री धन घई प्रत्यय है, निवार में नि उपसर्ग है, छोटी ई ना में छोटी ई है। फिर है तरु शकुन कुरंगाः, तरवः च शकुनयः च कुरंगाः च तान द्वंद्व समास, दोनों में द्वंद्व समास, ठीक। अम्बु निवार शष्पैः में द्वंद्व समास और तरु शकुनि कुरंगाः में द्वंद्व समास। मैथिली, मिथिलायाः राजा मैथिलः, मैथिलस्य अपत्यम स्त्री, मैथिल धन ईय प्रत्यय, ठीक। और उसके बाद गीस प्रत्यय लगा, और ईय प्रत्यय अत ईय से ईय प्रत्यय, और इतो मनुष्य जाते से गीस प्रत्यय। मैथिली में जो गीस प्रत्यय हुआ है वह इतो मनुष्य जाते से हुआ है। अपुष्यत, अपुष्यत पाला पोसा था, यह बढ़ाया था। पुष धन लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विकारः, विक्री घई, प्रस्रवोद भेद योग्य, स्रोत की उत्पत्ति में समर्थ। प्रस्रवस्य उद्भेदे योग्य तत्पुरुष समास। शोक से मेरा हृदय द्रवित हो रहा है और इसमें एक झरना सा निकल रहा है, ये कहने का मतलब समाप्त नहीं होने वाला, ठीक, ऐसा है। उद्भेद उद्भिद्धन घई। अब इस श्लोक में आपने देखा कि अम्बु निवार और शष्प का क्रमशः संबंध तरु शकुनि और कुरंग से होने के कारण यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है, और जो अंतिम पंक्ति है द्रव इव हृदय से प्रस्रवोद भेद योग्य, यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक। और मालिनी छंद है, इसको तो हमने पहले ही बता दिया। तो आइए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 2 पर, ठीक। वासंती, वासंती क्या कह रही हैं, महाराज ननु पृच्छामि अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्येति। वासंती कह रही हैं कि महाराज ननु पृच्छामि, मैं पूछ रही हूँ कि अपि कुशलम, कुमार लक्ष्मण सकुशल तो हैं। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक अर्थ में है। रामः आत्मगतम, राम आत्मगतम यानी मन में ना, स्वगतम आत्मगतम ये सब नाटक के पारिभाषिक शब्द हैं। इनको आप लोग उसमें पढ़ेंगे, दशरूपक में पढ़ेंगे। अये महाराजेति निष्प्रणयम आमंत्रण पदम। तो आप कह रहे हैं, अपने मन में कह रहे हैं राम, अये अरे महाराज, यह जो आमंत्रण पद है यानी कि यह जो संबोधन का पद है यह कैसा है, निष्प्रणयन,
निष्प्रणय है, यानी कि शून्य है। वासंती महाराज कहती हैं ना, तो ये राम अपने मन में कह रहे हैं महाराज शब्द तो, महाराज संबोधन तो प्रेम से शून्य है। ठीक, क्यों? सौमित्री मात्र के बाष्प स्खलिताक्षर कुशल प्रश्न। अब ये कह रहे हैं कि इसने आंसुओं के कारण, बाष्प स्खलित अक्षर, आंसुओं के कारण, अक्षर माने अस्पष्ट अक्षरों से केवल सौमित्री मात्र के, केवल सौमित्र अर्थात लक्ष्मण के बारे में कुशल प्रश्न, कुशलता पूछी है। तथा मन्ने विदित सीता वृत्तांतेयम इति, और क्या सोच रहे हैं? मैं समझता हूँ, तथा मन्ने मैं समझता हूँ कि इसको सीता विदित वृत्तांत, सीता का वृत्तांत या समाचार इसे ज्ञात है। प्रकाशम, यह भी पारिभाषिक शब्द है। प्रकाशम का अर्थ है सामने, प्रकट में। आह हाँ कुशलम कुमार लक्ष्मण से, हाँ कुमार लक्ष्मण कुशल हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं इतने की व्याकरण ना, नहीं तो पेज बार बार खिसकाना पड़ता है। चलो इतने की देख लिया जाए। तो निष्प्रणयम ना, प्रेम से रहित, ये यहाँ पे प्रेम से रहित। निर्गतः प्रणयः यस्मात् तत् बहुव्रीहि समास। आमंत्रण पदम, आमंत्रण पदम का अर्थ है आमंत्रणस्य पदम तत्पुरुष समास है, और आमंत्रण यहाँ संबोधन के अर्थ में है। सौमित्री मात्र के, केवल लक्ष्मण के बारे में। सुमित्रायाः अपत्यम पुमान सौमित्री, सुमित्रा के पुत्र सौमित्र ना, सुमित्रा धन ई। तो यहाँ पर जो ई प्रत्यय है वो बहवादिभ्यश्च से है। बाष्प स्खलिताक्षर, तो आंसुओं के कारण। ठीक, बाष्प स्खलिताक्षर, आंसुओं के कारण या आंसू भरे हुए के कारण। अस्पष्ट उच्चारण। बाष्पैः स्खलितानि अक्षराणि यस्मिन् सः बहुव्रीहि समास। ठीक, विदित सीता वृत्तान्तेय, विदितः सीतायाः वृत्तान्तः यया सा बहुव्रीहि समास। तो विदित सीता वृत्तान्तेयम इति, ये किसके लिए राम प्रयोग कर रहे हैं? वासंती के लिए ना। ये उनको संदेह हो रहा कि सीता के वृत्तांत को ये जानती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वासंती रोदिति, वासंती रोती है। आई देव किम परम दारुणः खलवास, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सूक्त के रूप में बहुत पूछा जाता। ये किसने कहा? वासंती ने कहा। आई देव, हे देव, आप तो अत्यंत कठोर हो गए हो। दारुण कठोर, आप अत्यंत कठोर हो गए हो। सीता सखी वासंती, सखी वासंती, किम तुम एवं वादिनी भवसी, सीता कह रही हैं कि हे सखी तुम ऐसी हो गई हो। सीता कह रही, क्योंकि सीता को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि राम के लिए ऐसा वासंती कहें, इसलिए कह रही तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो, ऐसी हो गई हो, इस प्रकार कह रही हो। पूजार्हः सर्वस्य आर्यपुत्रो, आर्यपुत्र सभी के लिए पूजनीय हैं, सभी के पूजनीय हैं। विशेषतो मम प्रिय सख्या, विशेषकर मेरी प्रिय सखी के लिए, अर्थात वासंती के लिए। प्रिय सख्या से तात्पर्य वासंती है। आर्यपुत्र राम, पूजार्ह पूजा के योग्य। ठीक, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, पूजार्ह सर्वस्य आर्यपुत्रो विशेषतो मम प्रिय सख्या, ये कौन कहा? सीता। हो आई देव किम परम दारुणः खलवसी, ये किसने कहा? वासंती ने कहा। ठीक, तो पूजा अर्ह धन अण, पूजार्ह। ठीक, यहाँ पर कर्मण्य से अण प्रत्यय हुआ है, और बाकी इसमें कठिन व्याकरण नहीं है। ठीक, तो आइए हम लोग इसकी क्रमशः व्याकरण देख लेते हैं, और इसके बाद ना तो ददतु तरवह वाले श्लोक की देख लेते हैं। अर्घ्यम
पूजा की सामग्री को। अर्घाय हितम अर्घ्यम अर्घधन यत प्रत्यय ना। मधुश्च्युतः मकरंद बरसाने वाले। मधु श्च्योतंत इति ते उपपद तत्पुरुष समास। मधुच्युत क्विप ना। मधुश्च्युतः प्रथम पुरुष बहुवचन। स्फुटित कमलामोद प्रायाः, तो स्फुटित कमलामोद प्रायाः खिले हुए कमल की सुगंध जिनमें अधिक है। स्फुटितानि कमलानि कर्मधारे समास। तेषाम आमोदः प्रायः ये सुते बहुव्रीहि समास। ठीक। प्रवान्तु बहें ना। प्रवान्तु ये हवाओं के लिए है। प्रा वा लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। वनानिला वन की हवाएं। वनस्य अनिलाह तत्पुरुष समास। रज्जत रंजधन क्षत्री। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए आप लोगों को, और सबको शेयर करेंगे तो जानकारी सब में फैलेगी, सभी को लाभ मिलेगा ना। रज्जत कंठाह राग युक्त या सुरीले गले वाले। रज्जतः कंठाह ये शाम ते बहुव्रीहि समास। क्वणंतु शब्द करें क्वण लोट लकार बहुवचन। ठीक। तो यहाँ पर राम वनागमन कारण है प्रथम 3 चरणों के कार्यों का, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है और हरिणी छंद है। किसमें? जो अभी ये वाला श्लोक जिसकी व्याकरण हम लोग बता रहे हैं। ए ही आओ, आ धन ई लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है ए ही। स्थियताम बैठो, स्था भाववाच्य लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उपविश्य बैठकर। उप विषधन ल्यप जिस क्रम में हमने पढ़ाया है उसी क्रम में व्याकरण लगी हुई है। आप लोगों को जब किताब खोलकर साथ में पढ़ेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अनाकर्णनम अभिनीय ना सुनने का अभिनय करके। ना आकर्णनम नई तत्पुरुष। अभिनिधन ल्यप प्रत्यय। ठीक। चलिए पेज नंबर 2 पे चलते हैं भाई। कर कमल इस वाले श्लोक का देखते हैं। ठीक। जो एक श्लोक वो है नहीं, कर कमल वितीर्णई अम्बुनिवार सस्पई। कर कमल वितीर्णई हाथ रूपी कमल में दिए हुए। ठीक। हाथ रूपी कमल से दिए हुए ना। कमलों की तुलना हाथों से की गई। हाथ रूपी कमल ना। करौ कमले यू कर कमले उपमित तत्पुरुष ना। उपमा की गई है ना इसलिए। ताभ्याम वितीर्णई तत्पुरुष। वितीर्ण वि त्रिधन कत प्रत्यय ना। वितीर्ण में त्रि धातु है। ठीक। और बड़ी री लगी है इसमें। अम्बु निवार सस्पई। अम्बु च निवारः च षष्पम च तैः द्वंद्व समास। निवारः नि वृधन गई। निवार में नि उपसर्ग देख लेना, ये छोटी नी है ना। तरु शकुनि कुरंगा तरवः च शकुनयः च कुरंगाः च तान द्वंद्व समास। मैथिली मिथिलायाः राजा मैथिलः। मैथिलस्य अपत्यम स्त्री। मैथिल धन इय गीस अत इय से इय। इतो मनुष्य जाते से गीस प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। अपुष्यत पाला पोसा। पुस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विकारः वि क्री घई प्रत्यय। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, क्योंकि हम कुकर में कुछ रखे आए थे, बार बार सीटी आ रही हैं। प्रस्रवोद भेद योग्य स्रोत की उत्पत्ति में समर्थ। प्रस्रवस्य उद्भेदे योग्य तत्पुरुष समास ना। शोक से मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, इसमें एक झरना सा निकल रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा राम कह रहे हैं। ठीक। उद्भेद उद्भिद धन घई प्रत्यय। ठीक। आम्बु निवार षष्प का क्रमशः संबंध तरु शकुनि कुरंग से है, अतः यथासंख्य अलंकार है। भाई अलंकार भी देखते हुए चलेंगे, लाइन टू लाइन दे देते हैं, उसके बाद पूछ लेते हैं और गलत भी हो जाता है, तो एकदम विधिवत पढ़ते हुए चलेंगे एक एक शब्द। द्रव यु जो अंतिम पंक्ति है उसमें उपमा अलंकार है। ठीक। द्रव यु हृदय से प्रस्रवोद भेद योग्य, इसमें उपमा अलंकार है, मालिनी छंद है। ठीक। और ये श्लोक बोला कौन है? राम बोले हैं ना। आइए चलते हैं पेज नंबर 6 पर, अंतिम पेज पर। निष्प्रणयम
प्रेम से रहित। निर्गतः प्रणयः यस्मात् तत् बहुव्रीहि समास। आमंत्रण पदम आमंत्रणस्य पदम तत्पुरुष समास। सौमित्री मात्र के केवल लक्ष्मण के बारे में सुमित्रायाः अपत्यम सौमित्री, सुमित्रा का पुत्र, सुमित्रा धन ईय, और यहाँ पर ईय प्रत्यय बहवा दिभ्यश्च सूत्र से हुआ है, और इसके पहले वाले में अत ईय से हुआ है ना। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। वाष्प स्खलिताक्षरः, आंसुओं के कारण अस्पष्ट उच्चारण वाले, वाली। वाष्पैः, क्योंकि वाष्प स्खलिताक्षरः वासंती हैं। वाष्पैः स्खलितानि अक्षराणि यस्मिन् सः बहुव्रीहि समास। विदित सीता वृत्तान्तेय, विदितः सीतायाः वृत्तान्तः यया सा बहुव्रीहि समास। ठीक। एवं वादिनी, एवं वदृढ़ि निधन गीप प्रत्यय पूजार्हः, पूजा के योग्य, पूजा अर्ह धन अण प्रत्यय। यहाँ पर कर्मण्य अणः से अण प्रत्यय है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आज बड़ी जल्दी जल्दी हम पढ़ाएं, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। क्या करें, हम कुकर गैस पे चढ़ा के आए थे, बार बार सीटियाँ आ रही, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा ना। तो आज धन्यवाद। आगे अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।